अस्सलाम वालेकुम गाइस। शगुफ्ता एजाज के शौहर यहिया सिद्दीकी की 2 दिन पहले डेथ हो चुकी है। उनकी बेटियों ने अपने साथ उनकी कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और कहा, बाबा हम आपको बहुत याद कर रहे हैं, हमें पता है कि आप हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। लोगों ने बहुत ज़्यादा ताज़ियत की और बहुत ज़्यादा अफसोस भी किया उनसे, और कुछ लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई। कुछ लोगों का कहना था कि तुम लोग रो, तुम लोग थोड़ा सा रो लो, बाप मर गया और तुम लोगों का फैशन ख़त्म नहीं हो रहा, अपनी इंस्टा स्टोरीज को छोड़ो। इस नेगेटिविटी पर उनकी बड़ी बेटी ने कुछ कमेंट्स को हाईलाइट करते हुए कहा कि जाहिल लोगों की अभी भी कमी नहीं है इस दुनिया में। उनकी सबसे बड़ी बेटी आन्या, जो उनकी बायोलॉजिकल डॉटर तो नहीं है, उन्होंने लंदन से आना था जब उन्हें पता चला कि उनके बाप की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मगर कुछ रीजंस की वजह से वो लंदन से नहीं आ सकी। मगर अब जब वो लंदन से आई हैं तो वो सबसे पहले अपने बाबा की कब्र पे गई और उन्होंने वहाँ जाके कुछ इमोशनल स्टोरीज़ भी शेयर की कि हम आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, हम सब अल्लाह से बिलोंग करते हैं और हमने वापस उन्हीं की तरफ लौट कर जाना है। उन्होंने स्टोरी लगाई कि वो उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं। दूसरी तरफ उनके बेटे ने उनका डेथनामा भी तैयार किया जिस पे लिखा था कि उनकी बाप 83 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए, जो लाहौर में बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत खुशी से गुजारी, जो कि 6 बच्चों के बाप थे। यहिया सिद्दीकी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे काम किए और उन्होंने बहुत ज़्यादा काइंडनेस शो करवाई। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। यहिया सिद्दीकी की अपनी पहली बीवी में से 2 बच्चे थे, जिसमें एक बेटा और एक बेटी थे, और शगुफ्ता एजाज के भी अपने पहले हस्बैंड में से 2 बेटियाँ थीं और इन दोनों की आपस में 2 बेटियाँ थीं। यानी इनके बच्चे कुल मिलाकर 6 हुए, जो कि एक दूसरे के साथ बहुत हुस्न सलूक से रहते हैं और इनका बॉन्ड आपस में बहुत अच्छा है। इन सब का कहना है कि इस गम के मौके पर हम एक दूसरे के साथ हैं, और यहिया एजाज भी उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे और उनको इक्वली लेकर चलते थे, उनके अंदर इक्वालिटी उनके अंदर शो करवाते थे। शगुफ्ता एजाज का भी कहना है कि कभी उन्होंने उनके बच्चों को कभी अलग फ़ील नहीं करवाया कि ये उनके अपने हैं और ये उनके अपने नहीं, बल्कि वो उन तमाम बच्चों को इक्वालिटी के साथ लेकर चलते थे। और उसके बाद शगुफ्ता एजाज ने भी कोई स्टोरी शेयर नहीं की, जबकि उन्होंने अपने शौहर की वफ़ात पर आकर बताया था अपने शौहर की वफ़ात के बारे में, तो लोगों ने उनको बहुत बुरा भला कहा था कि ये इनका इद्दत का पीरियड है, इनको इस तरह सामने आकर बात नहीं करनी चाहिए थी। तो शायद अब शगुफ्ता एजाज अपना इद्दत कंप्लीट कर रही हैं, उनका इद्दत का पीरियड चल रहा है, इसलिए उन्होंने कोई स्टोरी शेयर नहीं की। उनकी फैमिली में डेली व्लॉगिंग काफ़ी आम थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने फादर के साथ बहुत अच्छी मेमोरीज़ कलेक्ट की हुई हैं और अब वो उनको स्टोरीज़ पे लगा रही हैं और अपने जो उन्होंने याद जमा की हुई है उसको यानी इस तरह वो शो करवा रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इनके बारे में इस तरह बोलना चाहिए कि वो इस तरह सोशल मीडिया पर क्यों आ रही हैं, या फिर उनको उनके वालिद के फ़ौत होने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। कुछ लोग अपने इमोशंस का इजहार इसी तरह से करते हैं और आजकल तो ये चीज़ें वैसे भी बहुत ज़्यादा आम हैं। अल्लाह ताला यहिया को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा।